नमस्कार दोस्तों, मैं करमवीर तुसीर एक बार फिर आज एक नई अपडेट के साथ। और फिलहाल हम खड़े हैं विधानसभा सफीदों के बम्भेवा गांव के अंदर, जहां पर नव संकल्प रैली को लेकर राजवीर शर्मा हज़ारों की तादाद में अपने समर्थकों के साथ और सैकड़ों गाड़ियां लेकर अभी रवाना होंगे जुलाना के लिए, जहां पर मुख्य वक्ता के रूप में डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला जेजेपी के जो विशाल रैली करने जा रहे हैं उसमें संबोधन करेंगे। और उस से रिलेटेड जो जेजेपी के कार्यकर्ता तमाम हरियाणा से या फिर ये कहें कि जो सांसद सीट है सोनीपत उसको लेकर यहाँ पर एकत्रित होंगे और क्या 2024 की रणनीति रहेगी। सफीदों विधानसभा से राजवीर शर्मा हजारों समर्थकों व सैकड़ों गाड़ियों के साथ नव संकल्प रैली के लिए रवाना हुए। उसमें सबसे बड़ी बात देखने वाली यह रही कि हर समर्थक पुरजोर गर्मजोशी के साथ उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा दिखाई दिया। एक तरफ जहां धान की फसल की रोपाई चली हुई है, वहीं तमाम साथी अपना काम धंधा छोड़कर राजवीर शर्मा के साथ खड़े हैं। नव संकल्प रैली को लेकर आखिर क्या कहना है राजवीर शर्मा का। सबसे पहले तो मैं धन्यवाद करता हूं जितने भी मेरे सहयोगी, मेरे साथी जो आज यहाँ बम्भेवा में नव संकल्प रैली में हिस्सा लेने के लिए इतनी भारी तादाद में इकट्ठे हुए। ये मेरी जो पीछे 5 साल की मेहनत थी और जो मैंने एक आज़ाद उम्मीदवार के तौर पे चुनाव लड़ा था, आज वो संगठन मेरा यूँ का यूँ खड़ा हुआ है। अभी मैं जननायक जनता पार्टी का कर्मठ कार्यकर्ता हूँ और हमारी पार्टी की आज जुलाना में संसदीय क्षेत्र सोनीपत की रैली है। ये रैली नव संकल्प रैली है क्योंकि 2024 के चुनाव का बिगुल बज चुका है और इस प्रकार हमारी पार्टी सभी संसदीय क्षेत्रों में रैली करेंगे। ये पहली रैली जुलाना में होने जा रही है और हम सारे के सारे साथी, हमारी लगभग 70 गाड़ियां हैं और मेरे हिसाब से अगर जोड़ें तो हमारे हज़ारों में आदमी यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं जो मेरे साथ संगठन में जुड़े हुए थे। और हम सब लोग एक युवा सोच के साथ, जो मुख्यमंत्री जी हैं दुष्यंत चौटाला जी, वो आज के युवा हैं और इस हरियाणा को युवा नेताओं की ज़रूरत है, युवा सोच की ज़रूरत है। और इस युवा के साथ आगे बढ़ने के लिए आने वाले टाइम में चौधरी दुष्यंत चौटाला को मुख्यमंत्री के रूप में देखने के लिए हम सारे यहाँ संगठित हुए हैं। और इस रैली में हम अपनी तादाद दिखा करके हम दूसरी पार्टियों को ये बताना चाहते हैं कि आज हरियाणा युवा के साथ है। जो कांग्रेस और जो दूसरे दल हैं उनसे सब लोग थक चुके हैं, सबको बरत चुके हैं। चौधरी दुष्यंत चौटाला ने जो 3.5 साल में जो काम करके दिखाए हैं वो किसी भी उप मुख्यमंत्री ने या किसी भी मंत्री ने आज तक सरकार में नहीं किए। रोजगार की बात करते हैं कि 75% आरक्षण हरियाणा के जो बच्चों का था, तो उसके बारे में क्या कहेंगे। ऐसा है, चौधरी देवीलाल जी ने बुजुर्गों का सम्मान किया था और बुजुर्गों के लिए पेंशन बनाई थी, जिसकी वजह से आज बुजुर्ग समृद्ध है। बुजुर्ग को 10 रुपये के लिए किसी के पास हाथ नहीं फैलाना पड़ता क्योंकि ये पेंशन चौधरी देवीलाल ने स्टार्ट की थी। और उसी प्रकार चौधरी दुष्यंत चौटाला जो उप मुख्यमंत्री हैं, इन्होंने युवाओं को 75% का आरक्षण दिलवाया है। इस 75% के आरक्षण से इन युवाओं का भविष्य बहुत बढ़िया रहेगा। आने वाले टाइम में खरखोदा में मारुति आ रही है, अगर 50,000 एम्प्लॉय लगते हैं तो 40,000 एम्प्लॉयज़ हमारे हरियाणा के होंगे। तो इसका श्रेय किसको जाएगा? चौधरी दुष्यंत चौटाला जी को जाएगा, क्योंकि उन्होंने ये कानून पास करवाया, उन्होंने ये प्रबंध बांधा है। तो उन्होंने युवाओं का भविष्य निश्चित कर दिया है कि बेरोजगार नहीं रहोगे, टेक्निकल एजुकेशन ले लो, थोड़ी सी पढ़ाई कर लो, रोजगार का प्रबंध चौधरी साहब ने बांध रखा है। 5100 पेंशन कहा था, कई बार कमेंटमेंट भी कर चुके हैं डिप्टी सीएम, और अब तक नहीं हुई, जनता परेशान है, क्या कुछ कहेंगे। ऐसा पत्रकार महोदय, आज हमारी सरकार में भागीदारी है और वो भी 15 से 17% के हिस्सेदार हैं हम सरकार में। और हमारे जो शीर्ष नेतृत्व है वो प्रयासरत है कि पेंशन 5100 हो। अगर होती है तो अभी हमारे प्रयास हैं, और नहीं तो जब हमारी पूर्ण रूप से सरकार बनेगी पहली कलम से ये काम होगा। 2024 बहुत नज़दीक है। पार्टी में लोगों का आराम गैराम लगा रहता है,
सफीदों विधानसभा में खासकर ये देखने को मिलता है। क्या राजवीर शर्मा जेजेपी के साथ उसी आधार पर रहेंगे या एक पक्का कमिटमेंट रहेगा? ऐसा है पत्रकार महोदय, मैं एक फौजी आदमी हूँ और जहाँ ड्यूटी लगा दी, जहाँ खड़े हो गए वहीं खड़े मिलेंगे। और मैं जहाँ तक अपनी बात बताऊँ, ना तो मेरे पिताजी राजनीति में थे, ना मेरे बच्चे राजनीति में आएंगे। मेरा एक सोच थी कि हल्के को एक बढ़िया तरीके के साथ, एक समाज सेवा के हिसाब से मैं राजनीति में जुड़ा था। और मैं जेजेपी के साथ हूँ, जेजेपी के साथ रहूँगा और आखिरी दम तक जेजेपी के साथ रहेंगे और सफीदों की सीट निकाल के देंगे। सफीदों के लिए आपका क्या विजन है? सफीदों में हमारा जो सफीदों पूरी तरह बिछड़ा है, वो पिछड़ा हुआ है। मैं सबसे पहले एक शिक्षा का एक प्रबंध बहुत बढ़िया करूँगा। एक बहुत लंबी चौड़ी रूपरेखा मैंने तैयार की हुई है। उसके बाद फिर रोज़गार का सिस्टम जो चौधरी साहब ने 75% आरक्षण का दिया है, इसके लिए टेक्निकल एजुकेशन का प्रबंध करेंगे। फिर इंस्टीट्यूशंस खोलेंगे बच्चों को रोज़गार दिलाने के लिए। उसके बाद पर्यावरण के बारे में काम करेंगे, जैसे हरे भरे पेड़ लगाना है, तालाबों का सौंदर्यीकरण करना है। विज़न मेरा बहुत बड़ा है हल्के को लेकर के। मैं राजनीति के लिए हल्के में नहीं आ रहा हूँ, मैं एक समाज सेवा के लिए और एक बढ़िया सिस्टम बनाने के लिए कि भाई सफीदों हल्का वो नहीं है जो पहले होता था। अगर मेरे को मौका मिलता है तो हम एक सफीदों को रोल मॉडल बनाएंगे। शर्मा जी, शिक्षा की बात करें तो अब देखने में आ रहा है हरियाणा जो है शिक्षा के क्षेत्र में बहुत ही पिछड़ता जा रहा है और जो सरकारी स्कूल हैं बंद होने की कगार पे पहुंच चुके हैं। इसके बारे में आपका क्या कहना है? साहब ऐसा है, शिक्षा होती है, चाहे सरकारी स्कूल में लो चाहे प्राइवेट स्कूल में लो। ये प्राइवेट में लेनी है, सरकारी में लेनी है, ये सरकार की जो नीतियाँ हैं इनके बारे में मैं टिप्पणी नहीं करना चाहता। लेकिन मैं ये ज़रूर कहना चाहता हूँ कि अगर मेरे को सेवा का मौका मिलता है तो मैं एक अलग तरीके से इस सिस्टम को बदल के दिखाऊंगा। क्योंकि वो मैं अभी बता दूंगा तो मेरे बहुत से भाई हैं वो आज ही शुरू हो जाएंगे। सफीदों की जनता हर बार किसी भी पक्ष का विधायक चुनती है और सफीदों कहीं ना कहीं पिछड़ जाता है विकास कार्यों को लेकर। इसके बारे में पत्रकार महोदय, विधायक होता है। अगर आप अपने आप को विधायक मानते हो तो आप मुख्यमंत्री के पास जाइए ना, क्यों विपक्ष में बैठते हो? क्या वो आपके अधिकार से आपको मना करेगा? नहीं मना करेगा। अगर आप अपने अहंकार में अपने घर में बैठे हो तो आपके आगे कोई देने वाला नहीं है। क्या सरकार विपक्ष के जो विधायक उनको ग्रांट नहीं देती? देती है कि नहीं देती? आप लोगों को पता होगा। सरकार सबको बराबर देखती है, लेकिन आदमी अपने सिस्टम के तहत उलझा हुआ है। जब आदमी विधायक बन जाता ना, उसको पूरा सफीदों सोचना चाहिए अपने आप को। एक वो अकेली एंटिटी नहीं रह जाता वो, तो वो आदमी की मानसिकता होती है। विपक्ष और पक्ष के विधायक से कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरा मानना है। शर्मा जी, आप मानते हैं 2024 में जेजेपी की पूर्ण बहुमत सरकार बनेगी? बिल्कुल जी, हमारा संकल्प आज लेने जा रहे हैं कि हम 50 सीट निकालेंगे और पूर्ण रूप से एक युवा को हरियाणा मुख्यमंत्री बनाएंगे। एक आखिरी सवाल जी साहब, सफीदों विधानसभा बहुत 90 विधानसभा में सबसे खर्चीली सीट है, तो यहाँ एक फौजी किस तरीके से पार पाएंगे? ऐसा है, पहले तो मेरे को संगठन का आशीर्वाद चाहिए। पहले तो जेजेपी मेरे को टिकट दे। अगर जेजेपी मेरे को टिकट देती है और मैं चुनाव लड़ता हूँ तो फिर जनता को समझाएंगे भाई नोट किसी के, वोट किसी को। क्लियर कट है। और कुछ क्या संदेश देना चाहोगे सफीदों? मैं सफीदों की जनता को एक ही संदेश देना चाहता हूँ कि आप अपने बच्चों के भविष्य के लिए, इस सफीदों के भविष्य के लिए एक शिक्षित, सभ्य और पढ़े लिखे आदमी को कमान दो। जो पहले जिनको बरत चुके हो, जो पुराने हो चुके हैं, जिनको देख चुके हो, कृपया करके उनको साइड में करके एक नए चेहरे को, एक नए शिक्षित व्यक्ति को बनाइए जो आपका भला कर सके। हमारे से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद पत्रकार महोदय, और मैं सभी भाइयों का धन्यवाद करता हूँ। जुलाना अनाज मंडी के अंदर आप देख सकते हैं नव संकल्प रैली किस तरह की भीड़ जुटा पाई। वर्तमान तस्वीरें आप लोगों के सामने हैं। क्या जेजेपी पार्टी के रूप में लोगों को विकल्प मिल गया है, और जिस तरीके से दुष्यंत चौटाला ने अपनी बात रखी है वह भी सुनिए। प्रदेश के अंदर बुढ़ापा पेंशन हो, राशन कार्ड हो, ये आम फॉर्म होते थे, इनको भरना पड़ता था। फिर बाबू मोहर लगाता था, फिर बाबू ऊपर क्लर्क के पास लेके जाता था, फिर ढूंढो अधिकारी कौन सा है, एडीसी है, डीसी है, एसडीएम है। आज के दिन तो किसी के पास जाने की जरूरत नहीं। पीला राशन कार्ड, मैं सांसद था तब चाहे आज, सबसे बड़ी समस्या थी गरीब आदमी के लिए कि वो अपनी गरीबी का प्रमाण लेके घूमता था, मैं गरीब हूं, मेरा राशन कार्ड बना दो।
उसको जगह जगह डोलना पड़ता था। आज के दिन तो अगर इसी पोर्टल पे 1,80,000 से नीचे किसी की आय है तो उसको सिर्फ एक फॉर्म 20 रुपए का किसी गांव के कंप्यूटर वाले से भरवाना है और वहीं साथ के साथ पीला राशन कार्ड प्रिंट आउट होके उसी दुकान पे मिल जाता है। यह सुविधा बन पाई क्योंकि आपकी सरकार में हिस्सेदारी थी। साथियों, ये बारी बारी कहते हैं कि ये तो चिपके पड़ा है। मुझे एक चीज तो बताओ, कांग्रेस हो, इनेलो हो, निर्दलीय साथी हो, इन सारों को एक ही चीज क्यों आती है? इनके समझ में एक ही चीज रहती है कि किसी तरह दुष्यंत से पेंडा छुटा ले। और बारी बारी आप बयान देखना, ऐसा बोला जाता है जैसे मैं इस प्रदेश का सबसे बड़ा दुश्मन हूं। आज प्रदेश को हमने पीछे नहीं ले जाया, आगे ले जाने का काम किया। इस कांग्रेस के राज में 63,000 एकड़ गरीब किसान की जमीन को एक्वायर कर कर प्राइवेट बिल्डरों को दिया। इस सरकार में 1 इंच एक्वायर नहीं हुई। चीका के अंदर ईश्वर सिंह जी ने मांग करी थी कि मेरी विधानसभा का शहर के ऊपर बाईपास बना दो। इनसे पूछो, एक एक किसान से बात करी, 40 से 44 लाख रुपया मुआवजा दिया और एक एक किसान की सहमति पर जमीन खरीदने का काम किया। साथियों, ये सोचते हैं जैसे इनके राज में किसानों पे गोलियां चली थी, वैसे हम किसान के साथ बर्बरता फैला करें। यह नहीं मुमकिन। साथियों, अगर सूरजमुखी की पैसे के बढ़ावे की मांग को लेकर किसी ने सबसे पहले सरकार में बैठे हुए बात उठाई तो आपके बहादुर विधायक रामकरण ने उठाई और हमने मुमकिन कर कर दिखाया। ये आम आदमी पार्टी वाले कहते हैं कि हरियाणा में सूरजमुखी का दाम नहीं मिल रहा। उठा के देखो, वो सूरजमुखी पंजाब में 4200 रुपए की, उन्हीं के कर्नाटका में 3300 रुपए की और हमारे हरियाणा प्रदेश में आज 6,050 रुपए से ऊपर सूरजमुखी का दाम। साथियों, मैं एक चीज जरूर कहना चाहूंगा कि आज प्रदेश के अंदर इन्वेस्टमेंट छोटी नहीं, भूपेंद्र हुड्डा के राज में पूरे में हरियाणा प्रदेश में 20,000 करोड़ का निवेश नहीं आया था 10 साल के राज में। और भूपेंद्र हुड्डा जी को खुली चुनौती देता हूं, हीरो होंडा दोनों अलग हुई, हीरो भी राजस्थान में गई, होंडा राजस्थान में गई। मारुति के मैनेजर को जब जलाया गया तो मारुति सुजुकी ने उठकर गुजरात में प्लांट बना लिया। आपके राज में 5 नई इंडस्ट्री भी बड़े लेवल पर नहीं आई। और मैं तो खुली चुनौती देता हूं 3.5 साल का ब्यौरा लेकर, इसी सोनीपत लोकसभा में जहां इंडस्ट्री आना नहीं चाहती थी, पवन की विधानसभा में खरखोदा में, आज हरियाणा प्रदेश के अंदर 13,000 करोड़ के निवेश से 900 एकड़ में मारुति का प्लांट लग रहा है। छोटी बात नहीं है। दिग्विजय कह रहा था कि एशिया नहीं, दुनिया का सबसे बड़ा कार मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है। 10,000 गाड़ी 1 साल में वहां पर बनाई जाएगी। साथियों, कितनों को रोजगार मिलेगा? 12,000 युवाओं को। और उनने लिखित में दिया है 75% हरियाणा के हम लेंगे। तो 12,000 में से 9,000 किसके छोरे छोरी होंगे? वो छोरे छोरी और किसी के नहीं, आपके होंगे। 75% को कानूनी अमली जामा पहनाया गया। ये मुमकिन कैसे हुआ? यह आपकी सरकार में हिस्सेदारी के कारण मुमकिन हुआ। और साथियों, ये विश्वास के साथ कह सकता हूं कि इसी तरह संगठन को मजबूत करते रहो, संगठन की ताकत को बढ़ाते रहो। डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी के कंधों को मजबूत कर कर चौधरी देवीलाल के सपनों को आगे लेकर चलने का काम करो। और यह विश्वास करा दूंगा आपको कि आज प्रदेश के अंदर लोग कहते हैं कि ये छोरों का टोल था, बच्चों की पार्टी थी। 4.5 साल में उनको विश्वास हो गया कि छोरों का टोल नहीं, चौधरी देवीलाल के विचार
डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी के मजबूत ताकत की बदौलत हरियाणा प्रदेश में अगर सबसे संगठित और सबसे मजबूत कोई दल है तो जननायक जनता पार्टी है। और उस समय तो कई साथियों के बहम था कि शायद पहला चुनाव है, सरकार में हिस्सेदारी होगी नहीं होगी, विधायक कितने जीतेंगे नहीं जीतेंगे, और थोड़ी थोड़ी कसर रहेगी। ये तो दो तो अभी यहाँ बैठे ही है, मेरे ख्याल से पवन रह गया 3200 वोटों से 1200 से। ये खरखोदे वालों को पता होता कि 10 बनेंगे, ताला चाबी से खुलेगा, तो इसके फीता एमएलए का नहीं लगा होता, लगा होता नहीं होता। मगर साथियों, अगर चाहते हो कि वो फीते ज्यादा लगे, विधायक आपके ज्यादा जीत के जाए, तो फिर मैदान में आज उतरना पड़ेगा, पूरी लगन निष्ठा के साथ काम करना पड़ेगा। और ये मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं, आप मैदान में बस चलना शुरू कर दो। मैंने 4 चीज कही है, उसको मूल मंत्र बना के 1.5 साल काम कर लो। मेरे में भी थोड़ी बहुत कमी रह गई होगी। कई पत्रकार साथी कहते थे आपको गुस्सा आने लग गया, शायद कोरोना में घर बैठ बैठ के गुस्सा आ गया हो, किसान आंदोलन में किसान से भिड़ंत ना हो, हमारे भाई हमसे परमानेंटली नाराज ना हो जाए, इसलिए घर बैठना पड़ गया। मगर साथियों, अब नहीं बैठूंगा। अब तो 4 चीजों का मूल मंत्र लेकर प्रदेश को पूरी तौर पर डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी के आदेश अनुसार हम जितने बैठे हैं नापने का काम करेंगे। और वो 4 चीजें हैं, सिर से ठंडा, मुंह से मीठा, पांव की रफ्तार और पार्टी का प्रचार। इन 4 चीजों को लेकर आगे बढ़ने का काम करो। और ये विश्वास कर देता हूं कि जो आपके मन में ताकत प्रदेश में बनाने की है, ये वादा मेरा है, उस ताकत को पूर्ण तौर पर प्रदेश में जननायक जनता पार्टी लाने का काम करेगी। मैं तो इसी के साथ, भाई अमरजीत ने बातें करी अपने हल्के की, मैं तो एक चीज बोल सकता हूं, भाई तेरी सड़क पे आया था, ये 2 हफ्ते पहले ये अंदर की जो सड़क थी, ये नेशनल हाईवे अथॉरिटी ने स्टेट गवर्नमेंट को मेजर डिस्ट्रिक्ट के तौर पे दे दी। 7 करोड़ इसके आगे, 20 करोड़ सरकार से और डलवा के 4 लेन पूरा इसको ठीक करवाने का काम करेंगे। कि जुलाना को जो लोग कहते थे रोहतक को पेरिस बना देंगे, वो तो बना नहीं पाए, मगर मैं सड़कों में जितना तेरे पानी निकासी का है, ये माइनर वाला है, जितने ये काम है, अभी तो 1.5 साल बकाया है, पेरिस तो दंगे हो रहे हैं, वो हालत नहीं लाके बना दी, मगर हिंदुस्तान में सुनहरी विधानसभाओं में से एक जुलाना का नाम लिखकर दिखाने का काम करेंगे। मैं तो पूर्ण आप सबका यहाँ आने पर, सोनीपत लोकसभा की अपनी इस शक्ति को दर्शाने पर और इस संकल्प को नव संकल्प बनाकर पार्टी संगठन को मजबूत करने पर आपका आभार प्रकट करता हूँ। आपका पूर्ण बहुत बहुत धन्यवाद।